हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो इन दिस सेशन हम एमपी सेट लाइफ साइंसेस के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम एमपी सेट जो लाइफ साइंसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। रोज़ हम 50 क्वेश्चंस लेंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आज हम सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आगे आपको वीडियोज़ मिलेंगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, प्लांट फिजियोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स पे जो जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर हम थोड़ा सा एक इंट्रो लें तो हम एमपी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो रिपीटेड कंसेप्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे ताकि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेलुलर बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी से, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं मेम्ब्रेन राफ्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, मेम्ब्रेन राफ्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। क्या होता है मेम्ब्रेन राफ्ट? आपने सुना होगा मेम्ब्रेन राफ्ट जो होते हैं ना वो लिपिड राफ्ट्स भी कहे जाते हैं, ठीक है। जब भी हम मेम्ब्रेन राफ्ट के बारे में सुनते हैं या समझते हैं या कुछ भी करते हैं तो मेम्ब्रेन राफ्ट से हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि यहाँ पे हमारा होता है स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। क्या क्या आता है? स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। मेम्ब्रेन राफ्ट सबसे पहले तो एक लिपिड राफ्ट होती है, ठीक है। स्पेसिफिक लिपिड्स इसमें होती हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल, एक स्फिंगोलिपिड, ठीक है, जिनमें डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन होता है जो कि सराउंडिंग लिपिड बायलेयर की होती है। तो ये क्या होती हैं? ये मेम्ब्रेन माइक्रो डोमेन्स होती हैं। क्या होती हैं? मेम्ब्रेन माइक्रो डोमेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमें बताने हैं। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? सिलेक्टिव परमिबिलिटी एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिलेक्टिव परमिबिलिटी पार्शियल ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट परमिबिलिटी एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड परमिबिलिटी। तो सेल मेम्ब्रेन जब भी आप पढ़ते होंगे हम सबसे पहले यही फंक्शन उसका पढ़ते हैं कि वो क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और उसमें होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये कर्नाटका में 2015 का क्वेश्चन है। हाँ, ये वही आईएफएस की प्रीवियस ईयर बुक है, इससे ही हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हम उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीडिएटेड बाय अ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज कॉल्ड। तो ट्रांसपोर्ट जब हम मॉलिक्यूल का करवा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अगर अगेंस्ट होता तो वहाँ पे हम दूसरा ट्रांसपोर्ट देखते, लेकिन डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो रहा है तो ये हमारा आता है यूनिपोर्टर, ठीक है। सिम्पोर्टर जब दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साथ में ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और सेम डायरेक्शन में, तो वो सिम्पोर्टर होता है। एंटीपोर्टर एक सेम डायरेक्शन में होगा, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्ट करता है नॉर्मल वे में। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिपोर्टर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन डज नॉट फॉलोज। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्वेश्चन में हमें नॉट पूछा है, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स डज नॉट फॉलो, क्या नहीं फॉलो करता? ग्रेडेड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड ऑफ स्टिमुलेशन, ऑल और नन लॉ या इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। तो इसमें आता है ग्रेडेड पोटेंशियल, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, each molecule of sodium potassium ATPase contains the following combination of subunit। हमने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा है, ठीक है। क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप? ये जो होता है ना, ये हमारा कितने पोटेशियम्स अंदर आने हैं, कितने सोडियम बाहर जाने हैं, है ना, कितने मॉलिक्यूल्स वो होने हैं, तो ये एक पंप होता है। इसका टॉपिक है एक अच्छा खासा, ठीक है, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। आंसर है बी। नेक्स्ट, डिजिटलिस स्पेसिफिकली इनहिबिट्स द सोडियम पोटेशियम पंप बाय ब्लॉकिंग इट्स। डिजिटलिस आपने सुना होगा, कॉमन जो होता है हमारा एक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या करता है? ये एक मेडिकेशन होती है, ठीक है, जो कि फॉक्सग्लोव प्लांट से डिराइव होती है। वेल नोन कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है डिजिटलिस, इसको याद रखेंगे। क्या होता है ये? कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है हार्ट फेलियर और कुछ हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स में। तो ये क्या करता है, इसमें सोडियम पोटेशियम जो है ना उसको ये इनिबिट करता है कार्डियक मसल सेल्स में। तो हमारे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है कि ये फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? ब्लॉक करता है इसके फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फिर आता है माइकोलिक एसिड आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द सेल वॉल्स ऑफ। माइकोलिक एसिड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, किन के सेल वॉल में पाया जाता है?
तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरियम, मिक्सोबैक्टीरिया या मीथेनोबैक्टीरियम, तो आंसर क्या होगा, मीथेनोबैक्टीरियम, आंसर नंबर डी। इसको हम मार्क कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the mechanism in which the rate of the solute movement increases by interaction of transmembrane protein is termed as, तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जो सल्यूट मूवमेंट है उसका रेट जो होता है वो इंक्रीज करता है बाय इंटरेक्शन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, तो वो कौन सा कहलाता है, तो वो कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखिए फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन जो होता है वो एक ऐसा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें मूवमेंट जो होता है वो अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होता है, वो फैसिलिटेटेड या असिस्ट होता है बाय ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब कि जो डिफ्यूजन है उसको कोई ना कोई प्रोटीन जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसका मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। तो उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हमें उसे इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करना पड़ेगा, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो अंदर के फॉर्म में एक वेसाइकल बनाता है और फिर वो इनगल्फ कर जाता है, तो ये एंडोसाइटोसिस होता है। सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता, एक्टिव में अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो आंसर इज फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, सी होगा। द आइनोफोर वेलिनोमाइसिन ट्रांसपोर्ट विच आयन, तो वेलिनोमाइसिन जो होता है वो कौन से आयन को ट्रांसपोर्ट करता है, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड या कैल्शियम। फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन, ये पोटेशियम आयन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। वेलिनोमाइसिन जो होता है इट इज़ एन आयनोफोर, जो कि टाइप होता है मॉलिक्यूल का, जो कि क्या करता है, आयंस को ट्रांसपोर्ट करवाता है, स्पेसिफिकली पोटेशियम आयंस को, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे अब थोड़ा सा हम, पोटेशियम आयंस हो गया। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरियल सेल्स, जो कि क्या करते हैं, तो माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ा है क्या होता है माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, जी हाँ, इसको हम याद रखेंगे कि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, और इस चीज़ को दिमाग में बिठा लें, इट इज़ लैकिंग सेल वॉल, ओके, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। which makes them capable of assuming various shapes and sizes. Due to their lack of cell wall, they do not retain the crystal violet stain used in Gram stain procedure, which is why D option is incorrect. तो D ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, रिप्रोड्यूस ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, या आर्टिफिशियल मीडिया पे रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें सेल वॉल ही नहीं होता है ना। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रिजिड सेल वॉल नहीं हो सकता। रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन कैसे होगा, स्टेन वेल विद ग्राम स्टेन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सेल वॉल ही नहीं है, तो ये रिप्रोड्यूस कर जाएंगे आर्टिफिशियल मीडियम में, ठीक है। नाउ फॉस्फोडाइलकोलिन इज नॉट प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ, फॉस्फोडाइलकोलिन कहाँ प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये हमें पता है कि ये क्या होती है, एक फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, जिसमें एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स भी होते हैं। लेकिन इकोलाई जो कि एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, इसमें फॉस्फोडाइलकोलिन नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आंसर इज बी, आंसर हमारा क्या हो गया है, बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या सही है, यहाँ पे हम देखें अगर, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इट रिक्वायर्स अ ग्रेडियंट, इट यूजेस द सेल वॉल, इट इंक्लूड्स एंडोसाइटोसिस, इट ओनली मूव्स वाटर। तो मैंने अभी आपको बताया था पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक ग्रेडियंट लगता है, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है, देखो अगर हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, लेकिन हमको अगर ग्रेडियंट बनाना है तो हमको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे ग्रेडियंट बनेगा। तो अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये एक सेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है जो कि एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती उसको, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं लगती उसको, एक ग्रेडियंट चाहिए होता है, कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जैसे कि मैंने बताया चार्ज वाला, उसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम ऑकर्स बाय, सेलुलर ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो है उसका मेंटेनेंस किससे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन ऑफ आयंस, लीकेज ऑफ सर्टेन आयंस, या पैसिव आयन फ्लो।
आयन फ्लक्स। तो पैसिव आयन फ्लक्स से होता है मेंटेन सेलुलर ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर एक्शन विथ इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज बेस्ट कैरेक्टराइज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो मॉलिक्यूलर एक्शन जो होता है विथ इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वो सबसे अच्छा कैरेक्टराइज जो होता है वो किससे होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन है लिपिड मॉलिक्यूल्स रेडिली फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर। लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप करते हैं वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन से दूसरी साइड में। सेकेंड ऑप्शन है लिपिड मॉलिक्यूल एग्जिबिट लेटरल मूवमेंट विद इन द मेम्ब्रेन बायलेयर। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन मेम्ब्रेन आर ऑल सूटेड ऑन द साइटोप्लाज्मिक सरफेस। या लिपिड मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिबिट एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। तो एनी वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी मॉलिक्यूलर एक्शन की। तो देखो फ्लिप फ्लॉप करता है ये तो हमने नहीं देखा, मतलब ठीक है फ्लिप फ्लॉप करता है, लेकिन लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो फ्लिप फ्लॉप बहुत रेयर केसेस में करते हैं। हाँ, ये बात याद रखना कि जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है वो होता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। जनरली जो लिपिड मूवमेंट होता है वो लेटरल होता है। सो लिपिड मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट लेटरल मूवमेंट विद इन द मेम्ब्रेन बायलेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन वुड बी द मोस्ट फ्लूइड। कौन सी मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लूइड होगी। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपने मेम्ब्रेन पढ़ी होगी, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो जो टाइप की मेम्ब्रेन होती हैं। सो bilayer made of lipids with polyunsaturated 18 carbon fatty acids. A bilayer made up of lipids with saturated 18 carbon fatty acid. A bilayer made up of lipids with saturated 16 carbon fatty acid या 16 carbon fatty acid polyunsaturated. क्या लग रहा है इसका आंसर। थोड़ा सा आप सोचिए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है जो ज़्यादा फ्लूइड होगी। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा आंसर सही होना चाहिए। आंसर हमारा सही होगा ए। अब आंसर ए क्यों सही होगा देखते हैं ज़रा। देखिए, अ बाइलेयर मेड अप ऑफ लिपिड्स विथ पॉली अनसैचुरेटेड 18 कार्बन फैटी एसिड। अब ये वाला क्यों सही है, क्योंकि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, उनमें मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है। अनसैचुरेशन मतलब होता है कि जो कार्बन की लेंथ है उसमें डबल बॉन्ड्स हैं, उनके किंक बनाते हैं वो, ठीक है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, किंग या बैंड्स होते हैं फैटी एसिड चेन में, जो कि क्लोज पैकिंग ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो होती है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती हैं वो ज़्यादा फ्लूइड होती हैं और उनमें ज़्यादा डिग्री होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following membrane lipid which is not found in prokaryotes। इसमें से कौन सी ऐसी membrane lipid है जो कि प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, क्या हो सकता है जो प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती है। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल या डाई एसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट। फॉस्फोलिपिड मिलती है क्या प्रोकैरियोट्स में, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल या डाई एसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्यों सही हो जाएगा, देखो जो हमारी प्रोकैरियोट्स होती हैं, है ना, उनकी मेम्ब्रेन में हमें फॉस्फोलिपिड भी मिलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स भी मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, लेकिन डाईएसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट नहीं मिलेगा। तो आंसर इज सी। ओके, नाउ टू इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन, अगर हमें किसी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करना है, ये अभी मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए, हमें उसकी जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। A bacterium containing sodium ions at a concentration of 0.1 millimolar lives in a pond that contains sodium ion at 0.005 millimolar. सोडियम आयंस आर एंटरिंग द सेल बाय, सोडियम आयंस कैसे एंटर करते हैं सेल में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस से।
तो इसका जो है ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल भी है, क्योंकि इसमें हमें साइज का दिया हुआ है कि 0.1 मिलीमोलर वाले जो रह रहे हैं लिव्स इन अ पॉन्ड, ये एक पॉन्ड में रह रहे हैं, ठीक है, और उनमें सोडियम आयंस है इतने, तो वो कहाँ किस सेल के अंदर कैसे करेंगे ट्रांसपोर्ट। तो देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होना चाहिए, है ना, कोई वो नहीं दिख रहा है हमें, तो इसका आंसर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब ये याद कर लो, ठीक है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेरामाइड विल यील्ड, अगर हम सेरामाइड को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें मतलब तोड़ें, है ना, हाइड्रोलिसिस मतलब होता है उसमें से H2O रिमूव करना, वाटर को रिमूव करना, तो उसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है हमसे। तो सिरेमाइड क्या होता है, अच्छे से सुनो। सिरेमाइड एक स्फिंगोलिपिड होता है जिसमें फैटी एसिड जो होते हैं वो स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल से लिंक होते हैं, और अगर हमें इनको हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा अमाइड बॉन्ड बिटवीन द फैटी एसिड एंड स्फिंगोसिन, जिसकी वजह से स्फिंगोसिन और करस्पॉन्डिंग फैटी एसिड्स हमारे मिलेंगे हमको। तो आंसर क्या होगा, स्फिंगोसिन एंड फैटी एसिड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना, स्फिंगोसिन और फैटी एसिड मिलते हैं हमें जब हम सिरेमाइड को ब्रेक करते हैं। A molecule of एरिकिडोनोइक एसिड कंटेन्स, एरिकिडोनोइक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। अगेन फैक्चुअल, देखो एमपी सेट जो होता है ना, जैसे हम CSI नेट पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चंस आते हैं डीप में, लेकिन ये फंडा हमारा एमपी सेट वालों के साथ नहीं है। एमपी सेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिकल, वो थोड़े से फैक्चुअल ज़्यादा आते हैं, ठीक है, हमें चीज़ें रटने ज़्यादा पड़ती हैं, ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। Initial effect of arrival of a wave of depolarization at the axon terminal of neurosecretory cells is, इनिशियल इफेक्ट जो होता है जब कोई डीपोलराइजेशन की वेव आती है एक्सॉन टर्मिनल पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में, तो क्या होता है, तो क्या होगा इसमें, इसमें कैल्शियम आयन चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। व्हेन अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन रीचेज द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, तो उसकी वजह से जो कैल्शियम आयन होता है वोल्टेज गेटेड, वो क्या होता है, ट्रिगर होता है, ठीक है, इसमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरियल सेल्स दैट फॉल टू रिप्रोड्यूस ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। हाँ हमने अभी पढ़ा था, ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, महाराष्ट्र सेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि अगर, और इस बार भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 2023 के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो 2024 के पेपर में भी आया था, ठीक है, तो मेरे चैनल पे ही आपको वीडियो मिल जाएगी जो हमने क्वेश्चंस करे थे, 2024 का भी मैंने बताया था पेपर, तो आप उसमें देख सकते हैं जाके। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरियल सेल्स दैट फॉल टू रिप्रोड्यूस ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो बैक्टीरियल सेल होता है जो कि कर सकता है आर्टिफिशियल मीडिया में, अभी हमने डिस्कस करा था, क्यों कर सकता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कौन कौन से रीजंस हमने देखे थे वो आप मुझे बताना। तो आंसर क्या होगा, ए। ओके, लाइपोसोम इनकैप्सुलेटेड ड्रग्स आर गुड कैंडिडेट्स फॉर ड्रग टारगेटिंग अगेंस्ट। अब लाइपोसोम इनकैप्सुलेटेड ड्रग्स जो होते हैं वो गुड टारगेट होते हैं ड्रग टारगेटिंग के लिए। क्यों होते हैं, क्या होता है लाइपोसोम, थोड़ा सोचिए, क्या होता है लाइपोसोम्स, कहाँ पढ़े थे हमने, तो लाइपोसोम जो होते हैं ना ये छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि लिपिड बायलेयर से ही बने होते हैं, और इनको हम ड्रग टारगेट्स में यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनको बनाया ही ऐसा है कि ये स्पेसिफिक टारगेट में बॉडी में जाके डिलीवर कर सकें, ठीक है। लाइपोसोम इनकैप्सुलेटेड ड्रग जो होते हैं ये टारगेट करते हैं इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स को। The liposomes be taken up by cells including host cell infected by intracellular parasite and deliver the encapsulated drugs directly to the intracellular parasites. Liposomes क्या होते हैं, ड्रग डिलीवरी में यूज होते हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सोडियम पोटेशियम एटीपेस, इट एक्सचेंजेस। सोडियम पोटेशियम एटीपेस क्या करता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इक्वल नंबर ऑफ सोडियम पोटेशियम, नहीं, 3 सोडियम फॉर 2 पोटेशियम, हाँ, 2 पोटेशियम फॉर 1 सोडियम, नहीं, 2 सोडियम फॉर 3 पोटेशियम, नहीं। अब देखो 2 सोडियम 3 पोटेशियम, 3 सोडियम 2 पोटेशियम, कन्फ्यूजन होगा, लेकिन 3 सोडियम जो है वो जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 देखते हैं। ओके, इन पोलराइज्ड सेल इंटरनलाइज रिसेप्टर अक्रॉस द सेल टू द अपोजिट डोमेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ प्रोसेस इज कॉल्ड।
तो पोलराइज सेल्स जो होते हैं जैसे कि एपिथेलियल सेल्स इंटरलाइज रिसेप्टर अक्रॉस द सेल टू द अपोजिट डोमेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ट्रांसाइटोसिस। क्यों बोलते हैं? ट्रांसाइटोसिस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अक्रॉस द पोलराइज्ड सेल, जैसे कि एपिथेलियल सेल में एक सेल से टू द अपोजिट साइड, इसमें एंडोसाइटोसिस होता है। रिसेप्टर और कार्गो मॉलिक्यूल का एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है, तो क्या होता है? एंडोसाइटोसिस होता है। तो ट्रांसाइटोसिस जो है ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर्स जाते हैं। इसमें क्या पूछा है हमसे? देखो वर्ड क्या है ये, देखो यहाँ अक्रॉस द सेल पूछा है, ठीक है, टू द अपोजिट डोमेन, तो हम ट्रांसाइटोसिस बोलेंगे। ओके, कौन सा क्वेश्चन ले? ये वाला करते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इजी भी होते हैं, एलिमिनेशन से हो जाते हैं सॉल्व। एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट दिया है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए क्या लग रहा है इसका। एंटीपोर्ट क्या होता है? सोचिए ज़रा, एंटीपोर्ट क्या होना चाहिए? एंटीपोर्ट जो होता है ना वो ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? अपोजिट डायरेक्शन में। एक मॉलिक्यूल जो होता है वो डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, बल्कि दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाता है, और इसमें लगती है एनर्जी। क्या लगती है? एनर्जी। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन सही होगा इसमें। एंटीपोर्ट जो होता है, transport of a couple of molecule or molecules simultaneously in the opposite direction, one down its concentration gradient and other is against concentration gradient। बिल्कुल सही है, ए का 1 है। सिम्पोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट अ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाँ होता है, लेकिन सिम्पोर्ट नहीं होता है, ये यूनिपोर्ट होता है, ठीक है, सिंपल। सिम्पोर्ट के देखो, यूनिपोर्ट में क्या है? देखो यूनि मतलब कि एक, ठीक है, और मॉलिक्यूल सिंगल टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यूनिपोर्ट मतलब सिंगल टाइप का मॉलिक्यूल। सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट अ कपल ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम मूवमेंट करवा रहे हैं तो मूवमेंट करवाएंगे तो क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट होगा ना वो अप, जैसे ये हो रहा है तो ये इस साइड में गया एक, और एक और इस साइड में मॉलिक्यूल गया, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो वो क्या होगा? वो होगा सिम्पोर्ट, ठीक है। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो क्या होगा? वो होगा एंटीपोर्ट, ठीक है। एक हमने कर दिया सिम्पोर्ट और दूसरा हमने क्या कर दिया? एंटीपोर्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। आंसर हमारा क्या हो गया है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, द साइज ऑफ द ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का साइज कितना होगा? तो ये आज देख लो, ये होता है 16 kb। फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। लाइपोसोम इनकैप्सुलेटेड ड्रग्स आर गुड कैंडिडेट्स फॉर ड्यूरिंग टारगेटिंग अगेंस्ट। अभी हमने पढ़ा था, देखो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है। कौन सा है? ज़्यादा दूर भी नहीं है वो क्वेश्चन, यहीं कहीं हमने देखा था। हाँ ये रहा 23, है ना। तो देखो वही का वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लाइपोसोम इनकैप्सुलेटेड ड्रग्स जो होते हैं वो गुड कैंडिडेट्स होते हैं ड्यूरिंग टारगेटिंग अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ओके, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स के अगेंस्ट टारगेट करते हैं, अभी देखा था हमने। द 50S राइबोसोमल सब यूनिट इज प्रेजेंटेड। 50S राइबोसोमल सब यूनिट कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होती है। अब ये देखो याद करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन के लिए क्या सही है? एमिनो टर्मिनल एंड ऑफ जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन बाइंड टू मेनोज कोड टेट्रासैकेराइड ऑफ जीपीआई एंकर इज अटैच्ड टू आइनोसिटॉल ऑफ फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल। जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन हैव फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन अटैच्ड टू द प्रोटीन। ये जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन विल ऑलवेज अपीयर ऑन द इनर बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है बी, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन। कोर टेट्रासैकेराइड ऑफ जीपीआई एंकर जो होता है वो आइनोसिटॉल ऑफ फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल से अटैच होता है, और जीपीआई एंकर प्रोटीन जो होता है इसमें फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन अटैच होता है प्रोटीन से। अब ये पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है। ओके, हाँ अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पे। लिपिड ड्रग्स एंड कैवियोले आर एग्जाम्पल ऑफ।
तो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था लिपिड राफ्ट जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन का, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, द गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि भाई ये हमारे एमपी में आया है, ठीक है, तो इसको देख लो। गैसेज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब मूव करते हैं ये दोनों तो किस प्रोसेस से करते हैं, पैसिव, फैसिलिटेटेड, एक्टिव, या नन ऑफ दीस आर करेक्ट। तो किससे करते हैं मूव, ये करते हैं पैसिव डिफ्यूजन से, ठीक है, क्योंकि इनको भाई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, ये खुद मूव कर सकते हैं, गैसेज हैं क्योंकि, है ना, तो ये किससे करते हैं मूव, पैसिव डिफ्यूजन से। The disease called cystic fibrosis is characterized by defective transport of cystic fibrosis transmembrane receptor। ये जो होता है ये किससे होता है, तो ये होता है जब हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है क्लोराइड आयन का उसमें डिफेक्ट आ जाए, उससे होता है, ठीक है, जिससे क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट कर जाता है। आइनोफोर्स क्या होते हैं, ionophores they are the chemicals that form pores in the plasma membrane and allow ion to pass through। easy है, आयन का पास करवाएगा आयन को, और ये केमिकल्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, ये केमिकल्स होते हैं। एक्वापोरिन्स आर एसोसिएटेड विद, एक्वापोरिन्स किससे एसोसिएटेड होते हैं, मतलब किस चीज़ से लिंक होते हैं, है ना, कहाँ देखते हैं हम, तो ये सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। एक्वापोरिन्स ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वाटर को अक्रॉस मेम्ब्रेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर बैलेंस बनाने का सेल और टिश्यूज़ में, तो ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एंड फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, इसमें क्या डिफरेंस होता है, एक्टिव एनर्जी इज कंज्यूम टू मूव मॉलिक्यूल अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, क्या डिफरेंस है, एक्टिव जो होता है वो अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करवाता है, फैसिलिटेटेड नहीं करवाता। This is caused by mutation in the gene for a transport protein, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, that is CFTR. It is an ion channel in the plasma membrane of epithelial cells. Which of the following channels does CFTR belong to? तो कौन से चैनल को बिलोंग करता है, क्लोराइड चैनल को, ये तो याद ही हो जाना चाहिए अब, है ना, क्लोराइड चैनल को बिलोंग करता है। Which of the following statement regarding sodium potassium ATPase is correct? हाँ, तेलंगाना सेट 2017 का क्वेश्चन है, देखिए क्या लग रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, इट एक्सचेंजेस एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम फॉर इंट्रासेलुलर पोटेशियम, आयन चैनल, इम्पोर्ट फॉर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट सेल वॉल्यूम, नॉट एनर्जी रेगुलेटेड, क्या सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सचेंज करता है एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम और इंट्रासेलुलर पोटेशियम के लिए, हाँ सही बात है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर। There are 14 highly homologous GLUT proteins meant for cellular glucose transport encoded by human genome. They characteristically contain GLUT 14 वाले जो homologous हैं वो उसमें क्या होता है, बीटा बैरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको भी याद कर लो। GLUT टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान से कर लेना इसको। Which of the following bacterial genome was sequenced first? कौन सा ऐसा बैक्टीरियल जीनोम है जिसकी सबसे सीक्वेंस्ड फर्स्ट, मतलब है कि किसकी सीक्वेंसिंग सबसे पहले हुई थी, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की सीक्वेंसिंग सबसे पहले हुई थी, ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्या है ये, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको याद करना। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपी आंध्र प्रदेश 2018 का क्वेश्चन है, देखिए क्या लगता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, ट्यूनिकामाइसिन जो होता है, अब ये एंटीबायोटिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, ट्यूनिकामाइसिन जो है ये एक प्रोटीन होता है जो कि ब्लॉक कर देता है एन लिंक ओलिगोसेकेराइड को प्रोटीन से, तो बस ये याद रखो कि इसमें एन लिंक जो ओलिगोसेकेराइड है वो प्रोटीन से लिंक ना हो, इस बात का ख्याल रखेगा ट्यूनिकामाइसिन। शेपेरॉन्स क्या होते हैं, शेपेरॉन्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं दूसरे प्रोटीन को कि भाई वो फोल्ड हो जाए, ठीक है, तो शेपेरॉन्स दे आर द प्रोटीन दैट हेल्प फोल्डिंग ऑफ अदर प्रोटीन, सिंपल। सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का सेकंड आया, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड आया, इसमें आया, इसी ऑप्शन में फर्स्ट आंसर करेक्ट। क्लैथरीन क्या होता है भाई, क्लैथरीन जो होता है डायमेरिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन कोटिंग ऑन वेसाइकल्स, ठीक है, डायमेरिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि कोटिंग ऑन वेसाइकल्स करवाते हैं, वेसाइकल्स में कोटिंग करवाने का काम कौन करवाते हैं, क्लैथरीन, ये हो गया। फ्लिपेजेस क्या करते हैं, एड मूवमेंट ऑफ लिपिड फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर साइड, ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड में मूव करवाते हैं।
सही है, फोर्थ का है आंसर नंबर ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 44 का क्या लग रहा है? मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ओनली कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन, ऑल मेम्ब्रेन्स हैव द सेम लिपिड टू प्रोटीन रेशियो, ऑल मेम्ब्रेन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। भाई ऑल फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्या लग रहा है आपको? क्या आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? सही क्या है सही आंसर 44 का? देखो यार, ऑल ये सब तो है ना गलत होता है, ठीक है, इनको कभी सही मत बोलना, मतलब बहुत रैंडम रेयर चांसेस है कि ये सही हो। ओनली सिर्फ कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन होगा? हाँ भाई, ये होगा क्या आंसर? छत्तीसगढ़ 2018 का क्वेश्चन है ये। देखो क्या लग रहा है, मुझे तो लग रहा है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन जो होते हैं ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के, जहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आंसर हमारा डी होगा, सही आंसर, सही बोल रहे हो तुम लोग भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स हैविंग डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, ये होगा। सेल्स हुज जीनोम आर नॉट कंटेन्ड विद इन अ न्यूक्लियस, ये होगा। एंटिटीज और ऑर्गेनिजम्स हैविंग इनडिस्टिंक्टिव न्यूक्लियस, या बोथ ए बी एंड सी, क्या होना चाहिए इसका आंसर? हाँ, ये तो सुना है मैंने कि इनमें क्या होगा, न्यूक्लियस सही नहीं होता है इनमें भैया, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है। और सेल्स हुज जीनोम्स आर नॉट कंटेन विद इन, हाँ ये भी सही बात है कि सेल्स जो होते हैं इनका जीनोम नहीं होता, मतलब जीनोम जो होता है वो न्यूक्लियस में नहीं होता, ये बात भी सही है। इनडिस्टिंक्टिव न्यूक्लियस होता है, बी एंड सी सही है, ठीक है। ओके, ये एक डायग्राम दिया हुआ है और ये क्वेश्चन उस डायग्राम को देख के हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी मैं नहीं करा रही हूँ, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप लग रहा है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये नहीं करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉस्फोटिडाइल सीरीन एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज लोकेटेड इन। सीरीन कहाँ पे लोकेटेड होता है? हाँ ये बताओ, 47 क्वेश्चन बताओ कहाँ सीरीन लोकेटेड होता है। सबसे पहले ये बताओ, फॉस्फोटिडाइल सीरीन को सुन के, पीएस को सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? देखो भाई, ये एक फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर लीफलेट में प्रेजेंट होती है, ये याद रखना, भूलना नहीं। कहाँ प्रेजेंट होती है? इनर लीफलेट में प्रेजेंट होती है, पीएस। और इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द आउटर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे एपोप्टोसिस। तो अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हुई तो ये बाहर भी पाई जा सकती है, लेकिन ये अंदर प्रेजेंट होती है। सो इनर लीफलेट बट फ्लिप फ्लॉप टू आउटर लीफलेट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ये सही बात है बिल्कुल, डी कर दो। देखो यार, सेट में है ना दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, है ना, आपको पता है चीज़ें, सही कर दो, नहीं पता है तो दिमाग फिर लगाना ही पड़ेगा, बट कर दो, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर्स फ्रॉम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन दैट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ना वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से अलग होते हैं। अब वो कैसे अलग होते हैं सोचो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, कैरियर प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन बोथ द ट्रांसपोर्ट, कैरियर प्रोटीन लगता है। एनर्जी इज कंज्यूम टू मूव मॉलिक्यूल अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भाई क्या लग रहा है बताओ? इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड, ऐसा होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, एक चीज याद रखो, एक्टिव, ए से अगेंस्ट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम होना है भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ये बात याद रख लेना। अगेंस्ट दिख रहा है कहीं? दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करवाता है। इंट्रासेलुलर वेसिकुलर मूवमेंट इज मीडिएटेड बाय, इंट्रासेलुलर वेसिकुलर मूवमेंट जो होता है वो किस चीज़ से मीडिएटेड होता है? एक्वापोरिन से, कैरियर प्रोटीन से, काइनेसिन से, या चैपेरॉन से? किससे होता है इंट्रासेलुलर वेसिकल मूवमेंट? तो ये होता है काइनेसिन से। काइनेसिन क्या होता है? एक मोटर प्रोटीन होता है जो कि इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स अक्रॉस माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स में काम आता है काइनेसिन। कहाँ पे काम आता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स में, याद रखना ये बात, ठीक है। ओके, तो हमने आज 50 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, आज हमें 50 क्वेश्चंस ही करने थे। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे कर करके हम पूरा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो आप मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर आप चाहें तो मैं और क्लासेस भी ऐसे करवा सकती हूँ जिसमें हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे प्लस डिस्कस भी करेंगे, ताकि आपका रिविजन हो जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम कौन सी सेकेंड यूनिट पढ़ें वो भी आप बताइएगा, तो मैं उस हिसाब से प्रिपरेशन करूँगी। तो MP सेट में बहुत कम टाइम बचा है,
पेपर 1 जो है वो भी पढ़िएगा, पेपर 2 हम कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 1 जो है वो उसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वीडियो बना सकती हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा कि हम पेपर 1 के लिए किस टाइप से प्रिपरेशन करें। टाइम कम बचा हुआ है, इसलिए कैसे हम करें कि हमारा पेपर 1 भी साथ में रेडी हो जाए। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।